हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग C++ का कोर्स देख रहे हैं जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रक्टर को। गॉट इट? जो कि हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे कंस्ट्रक्टर और आज पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रक्टर। तो चलिए देखते हैं कि आज का एजेंडा क्या है। तो आज पढ़ेंगे भैया डिस्ट्रक्टर क्या होता है, इम्प्लीसिट डिस्ट्रक्टर क्या होता है, इन दोनों टॉपिक को पढ़ने वाले। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भैया डिस्ट्रक्टर होता क्या। तो देखते हैं भैया, डिस्ट्रक्टर जो है ये भी एक स्पेशल मेंबर है। भैया कैसे स्पेशल मेंबर है? जैसे कि कंस्ट्रक्टर था, ठीक है। क्या दोनों सेम है क्या? चलिए आगे पढ़ के देखते हैं सेम है या नहीं है। तो बोला जा रहा है कि डिस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर ऑफ द क्लास। डिस्ट्रक्टर जो है वो स्पेशल मेंबर है क्लास का, ठीक है। हुज नेम इज सेम द नेम ऑफ द क्लास। बाप रे बाप, इसका मतलब क्या हुआ? बोला जा रहा है क्या डिस्ट्रक्टर जो होता है वो स्पेशल मेंबर होता है और इसका नाम वही होता है जो क्लास का नाम होता है। ये रूल तो कंस्ट्रक्टर में भी था। अब देखिए आगे जो बोला जा रहा है, इसी के मदद से हम लोग डिस्ट्रक्टर को अलग बोल सकते हैं और कंस्ट्रक्टर को अलग बोल सकते हैं। बट क्या बोला जा रहा है? बट हम लोग को यूज करना है टिल्ड सिंबल। क्या भैया? हम लोग को यूज करना है टिल्ड सिंबल। कब? जब भी हम लोग फंक्शन का नाम देंगे, यानी कि जो भी डिस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहे हैं तो जो भी क्लास का नाम है वो लिखे। जैसे ही लिखेंगे क्लास का नाम, उससे पहले हमको टिल्ड सिंबल का यूज करना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं डिस्ट्रक्टर। अब बोलिएगा कैसे यूज होता है, करके बताइए। हम लोग ठीक है बताते हैं। तो हम बोले क्या कि जो भी प्रीवियस क्लास में कंस्ट्रक्टर का कोड देखे थे वो पूरे को कॉपी कर लेते हैं। ओके, ठीक है। और मेरा एक नया फाइल है जिसका नाम है डिस्ट्रक्टर, इसके अंदर में आ गया। अब बोले क्या यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल है, ठीक है। अब इसके अंदर में हमको डिस्ट्रक्टर डिफाइन करना। ये कंस्ट्रक्टर है, ये ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर है। गॉट इट? यानी कि मल्टीपल कंस्ट्रक्टर यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए। अब हमको डिस्ट्रक्टर बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? हम बोलेंगे भैया ये जो भी चीज है इसको उठा लो, या हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं, बोलते हैं क्या आइटम, और आइटम के बाद लगा दो पैरेंथेसिस और इसका ब्लॉक कर दो क्रिएट। हो गया क्रिएट। ये तो कंस्ट्रक्टर हुआ। हाँ, ये तो कंस्ट्रक्टर हुआ। यस, ये कंस्ट्रक्टर है। तो भैया डिस्ट्रक्टर किसको बोलेंगे? हम बोलेंगे ये जो कंस्ट्रक्टर क्रिएट हुआ है इसी में पहले आपको एक टिल्ड सिंबल को यूज करना पड़ेगा। अब जैसे ये टिल्ड सिंबल को यूज कर लिए, ये बन गया डिस्ट्रक्टर। क्या बन गया? डिस्ट्रक्टर। अब नाम से लग रहा है क्या कि भैया ये डिस्ट्रक्टर है तो डिस्ट्रॉय करता होगा किसी न किसी चीज को। ऐसा कोई बात नहीं है। गॉट इट? डिस्ट्रक्टर क्या करता है, जो भी मेरा ऑब्जेक्ट है उसका लास्ट, यानी कि हम बोल सकते हैं ना कि कोई व्यक्ति दुनिया छोड़ के जा रहा, तो जैसी दुनिया छोड़ के जा रहा तो उसका जो लास्ट काम होता है वो यहां पे है डिस्ट्रक्टर का। यानी कि ऑब्जेक्ट दुनिया छोड़ के जाएगा तो उसका जो लास्ट काम होने वाला है वो डिस्ट्रक्टर का होने वाला। यानी कि डिस्ट्रक्टर चलेगा फिर जाएगा। इसका मतलब ये भी नहीं है कि भैया डिस्ट्रक्टर चल रहा इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो रहा। गॉट इट? तो इसको चलिए और भी अच्छे से समझते हैं। पहले तो हम लोग का जो भी मतलब कि बोल सकते हैं कि डिस्ट्रक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे, ये डाउट था, ये क्लियर हो गया कि भैया डिस्ट्रक्टर जो है ये भी एक स्पेशल मेंबर है और इसका नाम सेम होता है जो क्लास का नाम होता है इसमें, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा सिंबल यूज करना पड़ता है जो कि है टिल्ड सिंबल। इसके मदद से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं ये है भैया डिस्ट्रक्टर, ठीक है। और डिस्ट्रक्टर हैज नो रिटर्न टाइप। भैया डिस्ट्रक्टर में भी कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, ठीक है। और एक चीज, डिस्ट्रक्टर में तो कोई रिटर्न टाइप होता ही नहीं है। और दूसरी बात, हम लोग डिस्ट्रक्टर को ओवरलोडिंग कर ही नहीं सकते, यानी कि डिस्ट्रक्टर को ओवरलोड किया जा ही नहीं सकता। क्यों भैया? क्योंकि जब भी आप डिस्ट्रक्टर क्रिएट कीजिएगा तो इसके आर्गुमेंट में कुछ भी नहीं आ सकता, यानी कि ये आर्गुमेंट लेता ही नहीं। डिस्ट्रक्टर क्या बोलता है? हम आर्गुमेंट नहीं लेते हैं, और आर्गुमेंट लेगा ही नहीं तो भैया इसके सिग्नेचर में चेंज कैसे कीजिएगा? और सिग्नेचर में चेंजेस नहीं होगा तो क्या ओवरलोडिंग हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। तो इसलिए डिस्ट्रक्टर को ओवरलोड करना पॉसिबल नहीं है। गॉट इट? क्यों नहीं, ये चीज हम लोग समझे, क्योंकि डिस्ट्रक्टर के अंदर में कोई भी आर्गुमेंट आता ही नहीं है, और जब आर्गुमेंट आएगा नहीं तो हम लोग ओवरलोड नहीं कर सकते। गॉट इट? ठीक है। बोला जा रहा है डिस्ट्रक्टर टेक्स नो आर्गुमेंट। डिस्ट्रक्टर है भैया कोई आर्गुमेंट नहीं लेता,
ओवरलोडिंग ऑफ डिस्ट्रक्टर इज नॉट पॉसिबल। भैया ओवरलोडिंग डिस्ट्रक्टर का पॉसिबल है ही नहीं। डिस्ट्रक्टर क्या है भैया, इंस्टेंस मेंबर है, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। डिस्ट्रक्टर इज इन्वोक इम्प्लिसिटली व्हेन ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू डिस्ट्रॉय। चलिए इस लाइन को समझ जाइएगा तो आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि भैया डिस्ट्रक्टर को कॉल कौन करेगा, और कॉल हम कर रहे हैं तो कब करेंगे, और हम नहीं कर रहे तो कब होगा। ये चीज इसी लाइन को देखने से, पढ़ने से, समझने से समझ में आएगा। तो देखिए ये लाइन बोल रहा है क्या, कि जो मेरा डिस्ट्रक्टर है उसका ऑब्जेक्ट जैसी ही डिस्ट्रॉय होने वाला होगा उससे पहले चलेगा डिस्ट्रक्टर, फिर जाकर डिस्ट्रॉय होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भैया डिस्ट्रक्टर चला इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हुआ, नहीं भैया ऐसा नहीं है। जैसे कि हम लोग बात बोलते हैं कि आप लोग मूवी देखे ही होंगे, और आम बात है मूवी देखना, गॉट इट। लेकिन जब मूवी देखते हैं तो उसमें देखे हैं कि भैया कोई अपराध है या कुछ ऐसा गलत किया, उसको फांसी का सजा दिया जाता, तो देखिए उससे पूछा जाता भैया अंतिम विश क्या है बताइए, गॉट इट। तो अब वो अंतिम विश बताता है और उसका अंतिम विश जो भी होता है उसको पूरा किया जाता है, फिर जाके फांसी लगाया जाता है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि अंतिम विश पूरा हुआ इसलिए उसको फांसी लगाया गया, नहीं। इसका मतलब ये है कि वो जा रहा, हम चाह रहे कि भैया तुम जा रहे हो तो जाओ, लेकिन तुम्हारा कोई इच्छा हो तो हम पूरा कर दे रहे, ये हुआ मतलब, गॉट इट। वही चीज यहां पे बोला जा रहा है कि जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने वाला है, ठीक, तो उससे पूछा जाता भैया अंतिम इच्छा क्या है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो बोलता है कि भैया डिस्ट्रक्टर को चला दो। अंतिम इच्छा में क्या बोलता है, डिस्ट्रक्टर को चला दो। और जैसे ही डिस्ट्रक्टर चलेगा तो भैया क्या होगा, क्या बोले, डिस्ट्रक्टर चलेगा तो भैया क्या होगा। अच्छा ये तो सोच भी नहीं किए यार डिस्ट्रक्टर यूज क्यों कर रहे हैं। अभी तक तो समझ में आ रहा भैया डिस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट करते, कॉल कब होता, चलता कब है, लेकिन क्यों करते, चलिए समझते हैं। अब देखिए कि यहां पे हम देखिएगा गौर से कि हम लोग एक क्या बनाए हैं भैया, पीटीआर। पीटीआर क्या है भैया, पॉइंटर वेरिएबल है। अब इसको डीएमए की मदद से मेमोरी एलोकेट करवा दिए हैं पीटीआर को, यस और नो, यस भैया करवा दिए, ठीक है। अब ये जो हो गया है तो जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा तो ये थोड़ी डिस्ट्रॉय होगा। मान लीजिए कि इसको हम मेन फंक्शन से नहीं कॉल कर रहे, कोई दूसरा F1 फंक्शन है वहां से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, वहां से यूज कर रहे हैं, और जैसी F1 फंक्शन डिस्ट्रॉय होगा तो उसके अंदर में जो भी आइटम का ऑब्जेक्ट बना होगा वो भी डिस्ट्रॉय होगा, और वो डिस्ट्रॉय हो रहा होगा तो ये ब्लॉक थोड़ी डिस्ट्रॉय होगा। और ये ब्लॉक डिस्ट्रॉय नहीं हुआ तो हो गया मेरा मेमोरी लीक। क्या हो गया भैया, मेमोरी लीक। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं डिस्ट्रक्टर का। डिस्ट्रक्टर क्या बोलता है कि भैया जैसे ही ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने वाला हो, क्या होने वाला हो, डिस्ट्रॉय होने वाला, उससे जस्ट पहले डिस्ट्रक्टर चलेगा, और डिस्ट्रक्टर के अंदर में हम लोग कोड लिखेंगे। कोड क्या लिखेंगे, बोलेंगे क्या कि मेरा डिस्ट्रक्टर कहां गया, ये रहा डिस्ट्रक्टर, और यहां पे क्या बोलेंगे, डिलीट, और डिलीट में क्या कर दो भैया, पीटीआर, बस। अब जैसे ही डिलीट पीटीआर करेंगे तो ये बोलेगा अच्छा पीटीआर एक पॉइंटर है, इसके अंदर में एड्रेस रखा हुआ, जो एड्रेस है वो जो स्पेस क्रिएट हुआ है, ब्लॉक क्रिएट हुआ, वो डीएमए के मदद से क्रिएट हुआ, तो उसको हमको खुद से डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कर रहे तो वो हो जाएगा मेमोरी लीक। क्या हो जाएगा, मेमोरी लीक। हम चाहते कि मेमोरी लीक ना हो, इसलिए डिस्ट्रक्टर के अंदर में ये लाइन लिख रहे हैं। और आप चाहे तो यहां पे कुछ भी और भी कर सकते हैं, लेकिन इसका जो मेन काम है भैया, जो भी मेरा ऑब्जेक्ट है उसमें जो भी डायनेमिक ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल होंगे, और उस इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल को डायनेमिकली क्रिएट किया गया तो उसको डिस्ट्रॉय कर दो, कि जो भी मेरे प्रोग्राम को रैम मिला है वो पूरा का पूरा रैम क्या रहे भैया, यूज में रहे, यूजलेस ना रहे। गॉट इट। तो आपको एक चीज समझ में आया होगा कि भैया डिस्ट्रक्टर क्या होता है, डिस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, डिस्ट्रक्टर की जरूरत क्या है, और डिस्ट्रक्टर कॉल कब होता है, और कॉल कौन करता है। तो कॉल हम लोग करते नहीं है, तो कौन करता है भैया डिस्ट्रक्टर को कॉल, तो जैसी ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने वाला रहता है तो ऑब्जेक्ट बोलता है भैया मेरा अंतिम इच्छा है कि डिस्ट्रक्टर चले, और जैसे ही डिस्ट्रक्टर चलता है तो उसमें जो भी कोड लिखा रहता है वो एग्जीक्यूट हो जाता। और कोड हम लोग क्या लिखते हैं, जिससे मेरा जो भी डायनेमिकली
वेरी इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल क्रिएट हुआ है उसको डिस्ट्रॉय करने का लिखते हैं। गॉट इट। और चाहे आप हेलो लिख दीजिए, कुछ प्रिंट करवा दीजिए या कुछ ऐसा काम कर दीजिए कि जैसे ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा तो ये काम होना चाहिए, कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन काम क्या है, इंस्टेंस मेंबर जो कि डायनेमिकली क्रिएट हुआ है उसको डिस्ट्रॉय कराना। ओके, ठीक है। तो जो कुछ था भैया डिस्ट्रक्टर के बारे में वो चीज हम लोग समझे। अब आगे बढ़ते हैं भैया कि भैया डिस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट होता है, ये सारे चीज हम लोग देख चुके हैं। गड़े, अब देखिए यहाँ पे फ्री लिखा हुआ, ये सी लैंग्वेज का है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। यहाँ पे आप डिलीट लिख सकते हैं। गॉट इट। तो डिलीट पीटीआर लिख दीजिएगा, हो जाएगा, ये डिस्ट्रक्टर कॉल हो गया। ओके, ठीक है। अब डिस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट करते हैं भैया, मेन है टिल्ड सिंबल का कमाल। टिल्ड सिंबल यूज कर रहे बन गया डिस्ट्रक्टर, नहीं यूज कर रहे बन गया कंस्ट्रक्टर। ओके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भैया। अब आगे बढ़े तो यहां पे बोल रहा है इम्प्लिसिट डिस्ट्रक्टर। ये क्या होता, अभी तक मेरा बात समझिएगा कि अभी तक जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे तो क्या वो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो रहा था, तो डिस्ट्रक्टर नहीं चल रहा था क्या, चल रहा था। तो भैया हम तो क्रिएट कर नहीं रहे थे तो चल कैसे रहा था, बोलेंगे भैया आप क्रिएट नहीं कर रहे थे। कंपाइलर बोलता है क्या, सर आप डिस्ट्रक्टर को क्रिएट नहीं किए तो बाय डिफॉल्ट हम एम्प्टी डिस्ट्रक्टर क्रिएट कर देंगे। क्या बोल रहा है कंपाइलर कि सर आप एक प्रोग्रामर है, आप इस क्लास के अंदर में कोई भी डिस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं किए हैं तो आपके बदले में हम एक डिस्ट्रक्टर क्रिएट कर देंगे जो कि एम्प्टी डिस्ट्रक्टर होने वाला है। गॉट इट भैया, ब्लॉक देख रहे हैं खाली है, बस डिस्ट्रक्टर। इससे क्या होगा, जैसी ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने वाला होगा तो ऑब्जेक्ट का विश क्या होगा भैया, मेरा अंतिम इच्छा चलना है डिस्ट्रक्टर को, तो डिस्ट्रक्टर चल जाएगा। और अंतिम इच्छा नहीं चलेगा तो मजा नहीं ना आएगा, क्योंकि हम तो चाह रहे हैं कि भैया इसका अंतिम इच्छा पूरा कर दे, और पूरा कर दे तो डिस्ट्रक्टर को चलाना पड़ेगा। और जब डिस्ट्रक्टर हम लोग क्रिएट करवे नहीं किए हैं तो कंपाइलर क्रिएट करके दे देता है कि भैया ऑब्जेक्ट का जो भी अंतिम इच्छा है वो बिंदास पूरा हो, उसमें कोई भी दिक्कत ना हो। गॉट इट। तो डिस्ट्रक्टर का क्यों यूज करते ये चीज समझ में आया, और हम लोग डिस्ट्रक्टर नहीं बनाते तो वो समझ में आया। और एक चीज, डिस्ट्रक्टर आपको बनाना अनिवार्य कब हो जाता है, जब आपके क्लास में कोई भी एक इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल जो होगा वो डीएमए से क्रिएट होगा, यानी कि डायनेमिकली क्रिएट होगा, तो डिस्ट्रक्टर बनाना अनिवार्य हो जाता है। और नहीं बना रहे तो यहां पे मेमोरी लीक का प्रॉब्लम आ जाता है। गॉट इट। तो बात समझ में आया होगा कि भैया डिस्ट्रक्टर बनाना क्यों जरूरी है, और जब हमारे पास कोई भी डीएमए वाला इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल नहीं है तो डिस्ट्रक्टर नहीं बनाइए, वो कंपाइलर बना देगा, उससे भी काम हो जाएगा। गॉट इट। तो यहां तक भैया हम लोग देखे कि डिस्ट्रक्टर क्या होता है, कैसे बनाते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, क्या यूज है, कब बनाना चाहिए, कब नहीं बनाना चाहिए, ये सारे के सारे चीज देखे। और यहां तक आपको कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक भी कीजिएगा। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।